नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सारी खबरें आपको दिखाते जा रहे हैं। हमने ये खबर ब्रेक की, इसी टॉप सीक्रेट पे ब्रेक की। सबसे पहले हमने बताया कि मंदिर में भयावह चढ़ावा चोरी हुई है और आपको उसके बाद हर किरदार से सबसे पहले मिलाया, चाहे वो वहां का लेखा प्रभारी हो महिपाल सिंह, चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे इंजीनियर हो इंजीनियर वर्मा। सारे किरदार हमारे पास सबसे पहले आए और उसके बाद ये मामला इतना फैल चुका है कि एसआईटी बन चुकी है और देश भर की मीडिया, देश का दुनिया भर की मीडिया इसे कवर कर रही है। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल बताने जा रहे हैं। हर कोई अयोध्या में आप जाइए और पूछिए तो एक ही नाम पूछ रहा है, ये सोमेश आनंद कौन है? कौन है सोमेश आनंद? कर्नाटक का वो शख्स जो अचानक से राम मंदिर में आता है और राम मंदिर में बहुत ही अहम भूमिका ले लेता है और उसके बाद खबर ये आती मिलती है कि ये वो सोमेश आनंद है जो बोरे में भर करके, बोरा राम मंदिर से कुछ ले जाता था, बोरे पे बोरे, और लौटता था फ्लाइट से खाली हाथ। खबर आप पढ़ेंगे सोमेश आनंद के बारे में, छपा है अखबारों में कि सोमेश आनंद राम मंदिर से ये लेके जाता था, उधर से आता था, इतनी सारी यात्राएं की, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, मतलब हर तरफ धूम है सोमेश आनंद की। मगर सोमेश आनंद कौन है, कहां से आया, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। आज पहली बार आपको मिलाने जा रहे हैं हम एक ऐसे शख्स से जो लंबे समय तक बजरंग दल से जुड़े रहे हैं, जिनकी राम मंदिर में अनन्य आस्था है, और वो भी कर्नाटक से, जहां का सोमेश आनंद। और मैं आपको हल्का सी हिंट दे दूं, सोमेश आनंद का मतलब गोपाल राव, जो वहां के राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं। चंपत राय के बाद नंबर 2 गोपाल राय, व्यवस्था के मामले में कहा जाता है। गोपाल राव का बेहद ही करीबी सोमेश आनंद। तो जो हमारे साथ शख्स हैं शशिकांत शर्मा, ये जानते हैं सोमेश आनंद को बहुत अच्छी तरह से, सोमेश आनंद से मिले हैं, देखा है, पहचानते हैं, और ये खुद कर्नाटक से हैं जहां से सोमेश आनंद है। तो जो सबसे रहस्यमय किरदार है, आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको पहले ऐसे चश्मदीद से जो उस रहस्यमय किरदार को न जानता है, न सिर्फ जानता है बल्कि उससे मिला है, और भी तमाम बातें उसे पता हैं। तो जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, एसआईटी ढूंढ रही है, ट्रस्ट ढूंढ रहा है, तमाम लोग ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में पहली खबर आपको हम देने जा रहे हैं। कैसे चश्मदीद की जुबानी जो न सिर्फ जानता है बल्कि अच्छे से पहचानता और कई बार मिला है। शशि जी, मेरा पहला सवाल आपसे, सोमेश आनंद को आप कैसे जानते हैं, कितनी बार मिले हैं, कहां मिले हैं? जी, सोमेश आनंद जी से मैं 4 बार मिला हूं, मैं अयोध्या में ही। और जब भी मिला हूं, और श्री राम जन्मभूमि का जहां व्हील चेयर वगैरह, जहां पासेस वगैरह लोगों के इशू होते हैं, वहां मिला हूं मैं उनसे। 4 बार मिला हूं मैं उनसे जी। 4 बार मिले आप, और आप मिले वहां जहां से पास इशू होते हैं। क्या लगा आपको, पहले ये बताइए कि सोमेश आनंद से मिलकर के क्या लगा? क्या सोमेश आनंद वहां पर जिम्मेदारी वाली भूमिका में दिखा आपको? नहीं, एकदम स्वाभाविक है। जो आदमी राम मंदिर के पास काउंटर में या पास काउंटर में काम कर रहा होगा तो वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ही होगा, क्योंकि पास सबके बनते हैं, उनके बनते जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके पास बनते हैं। तो उस पास के काउंटर में अंदर रहना, बाहर मिलना, अंदर मिलना, तो कोई वजनदार आदमी ही वहां प्रवेश कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि वजनदार आदमी ही उस पास काउंटर में प्रवेश कर सकता है। ये बहुत अहम बात। अब मुझे थोड़ा सोमेश आनंद के बारे में पहले बताइए, फिर मैं कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि आप तो कर्नाटक में बैठे हुए हैं। मैं आपको अयोध्या की कहानी बताऊंगा कि सोमेश आनंद के बारे में की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन जरा बताइए तो, कैसा दिखता है सोमेश आनंद? क्योंकि हर कोई इस समय ढूंढ रहा है सोमेश आनंद को, कैसा दिखता है? देखिए, सोमेश आनंद एक यंग लड़का है, मेरे हिसाब से एक 30-35 साल का एक नौजवान है, और अच्छी पर्सनैलिटी है, लंबा है, 5 फुट 8, 9, 10 इंच की हाइट होगी। मैंने अपने हाथ को अगर देखा है तो उनके सामने खड़े होते हुए तो मेरे से कहीं ज्यादा लंबे लगते हैं। मेरा 5 फुट 8 इंच, उनका 1-2 इंच ज्यादा होगा, और थोड़े से सांवले से हैं, और क्लीन सेव है, दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते हैं, बहुत अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। ये है उनका एक पर्सनैलिटी। आपने कहा बहुत मेंटेन करके रखते हैं, मतलब क्या पहनावा बड़ा ही जिसे कहते हैं कि अप मार्केट टाइप का है क्या? रहन सहन, पहनावा? पैंट शर्ट पहनते थे, नॉर्मल कपड़ा पहनते थे, बस अपने आप को अब इतनी जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी वाला काम दिया गया तो थोड़ा बहुत
आदमी को मेंटेन भी रहना पड़ता है, बहुत तरह के लोग आते हैं, मिलते हैं होंगे वो, तो एकदम अपने आप को मेंटेन रखते थे नॉर्मल कपड़े में ही। कहाँ से आते हैं ये? आप भी तो कर्नाटक से ही नहीं, बैंगलोर से हैं आप। ये सोमेश आनंद कर्नाटक में कहाँ से हैं? मुझे कर्नाटक के हुबली से शायद है वो, हुबली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बैंगलोर से 400 किलोमीटर वहां के हैं। अच्छा, तो ये बताइए किसी बात है कि राम मंदिर में क्या आपको जानकारी है? सोमेशान की एंट्री राम मंदिर में कैसे हुई? किसको रिपोर्ट करते थे वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात उनको कर्नाटक से गोपाल जी ने अपने एक सहयोगी की तरफ से बुलाया कि इतना बड़ा काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है। सोमेश आनंद जी को उन्हीं के हिसाब से बुलाया गया और गोपाल जी के बड़े खास लोगों में वो थे, और पूरी जिम्मेदारी, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उनके ऊपर भी थी, काम करने की जिम्मेदारी। जी हाँ। गोपाल जी का मतलब है गोपाल राव, जो राम मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं, वही गोपाल जी ना? जी जी जी, वही गोपाल जी जो राम मंदिर का पूरा कारोबार संभालते थे, तो कंस्ट्रक्शन का काम जो। गोपाल राव से आप कब से परिचित हैं? कब मिले आप? गोपाल जी से मैं मिला हूँ, मुझे जितना याद है 2016 या 2018 में मैं पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, बैंगलोर में। बैंगलोर से? उस समय गोपाल राव बैंगलोर में थे? जी, उस समय गोपाल जी बैंगलोर में थे, और बैंगलोर में शायद विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी थी उनकी। कई आंदोलनों में हम लोगों ने एक साथ भी हिस्सा लिया है, तब से मेरा परिचित है उनके साथ। तो गोपाल जी से आप अयोध्या जाकर के मिले होंगे, राम मंदिर में मिले होंगे। गोपाल जी की कितनी अहम भूमिका दिखी आपको राम मंदिर में? मुझे जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, गोपाल जी की राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जब बहुत गोपाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो जाहिर सी बात है सोमेश आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। स्वाभाविक होगा, जब मालिक की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी तो उनके असिस्टेंट की भी उतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उनसे उतनी बड़ी तो नहीं, उनके असिस्टेंट के तरीके जितनी एक अहमियत होनी चाहिए उतनी अहमियत जरूर होगी। तो आप कर्नाटक से भी कुछ लोगों को लेकर के कभी गए वहां पर राम मंदिर में? मिले आप गोपाल जी से, सोमेश से? जी, मैंने आपसे कहा कि सोमेश जी से मैं कई बार, 4 बार मिला हूं, और पास काउंटर में या राम मंदिर परिसर के अगल बगल मिला हूं। और गोपाल जी, हमारे यहाँ से कुछ महिलाएं गई थी, हमारे बैंगलोर की कन्नड़ भाषी महिलाएं गई थी, हमारी बहनें गई थी, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो मैं उनके साथ राम मंदिर गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भगवान राम के लिए कुछ चांदी का सामान देना है। मैं बोला, आप यहाँ मत दीजिए, कार्यालय में दीजिए, जहां पर आपके देने का मतलब भी निकले। जी, हाँ, वहां गए, फिर हम लोग, उन्होंने, महिलाओं ने कुछ चांदी का सामान लिया, चांदी का सामान कार्यालय में गए। गोपाल जी ने कहा कि कार्यालय में आइए, कार्यालय में गए। फिर वहां उन्होंने अपने कार्यालय में और भी लोग काम में थे, तो उनसे कहा कि इनका सामान लिया जाए और इनको रसीद दी जाए, इनका वजन किया जाए, क्या सामान है। जी, इतना हम लोगों ने वहां दिया था और हमें रसीद मिली थी। तो उस चांदी का फिर पता चला क्या हुआ? नहीं, हमने जानने की कोशिश भी, क्योंकि राम जन्मभूमि हमारे आराध्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दरबार पे चढ़ाया जा रहा है, फिर उसमें कोई सवाल होने का जवाब मतलब ही नहीं पड़ता है। लेकिन किंतु पिछले कई दिनों में जब पिछले कई दिन इस तरह की हरकतें देखी कि ये सब क्या हो रहा है, न पैसे की बात आ रही है, आभूषणों की बात आ रही है, तो स्वाभाविक है कि हम भी ये सोचेंगे कि हमारा सामान कहां गया होगा, हमारा सामान भी क्या इसी जो चढ़ावा चोरी की भेंट चढ़ गया, ये अंदर से आपको भेंट चढ़ गया, या सही सलामत भगवान राम जी के दरबार पर चढ़ चुका है, कुछ भी बोल सकते हैं, क्या मालूम कहां गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप चूंकि 4 बार सोमेश आनंद से मिले, सोमेश आनंद का मतलब क्या आपको दिखता था? सर, राम मंदिर में कहीं भी विजिट करना हो, कहीं भी जाना हो, सोमेश आनंद वहां पहुंचा सकते थे, ले जा सकते थे, मतलब ये उनके पास आपको दिखा? जी, मैंने आपसे पहले कहा कि गोपाल जी के ऊपर बहुत बड़ी दायित्व थी, और गोपाल जी दूसरे श्री चंपत राय जी भाई साहब के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली जो व्यक्तित्व होता है, माने वर्चस्व वाला राम मंदिर के मामले में, उनका कोई भी सहयोगी, उनके पास इतना पावर होगा कि वो आपको मंदिर के किसी भी कोने में ले जा सके और दर्शन करा सके, बाकी वो भी जो भी हो। अच्छा, एक बात ये बताइए, अभी जो बातें सामने आ रही हैं, आप हैं कर्नाटक से, लेकिन अयोध्या आते जाते रहते हैं, अयोध्या के आप टच में रहते हैं, आप तक भी जानकारी पहुंची होगी, अखबारों में छप रहा है सोमेश आनंद के बारे में कि सोमेश आनंद का किरदार संदेह के दायरे में है, बोरे में
कुछ भर के ले जाना ट्रेन के जरिए और वहां से हवाई जहाज से लौट करके आना, कई सारी यात्राएं करना, एक के बाद एक यात्राएं करना, बोरे में क्या ले जाते थे सुनिशान, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं आप जब ये सब चीजों को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं? तो समाचार पत्रों में देख रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं कि कौन है ये सोमेश आनंद। जब एक आदमी को जिस तरह से पूरा राज्य पूछ रहा है, पूरी देश पूछ रही है, पूरी जनता जानना चाहती है, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। आखिर ये जाते कहां हैं, आते कब हैं, संदेह के घेरे में है। जांच एसआईटी अपना जांच कर रही है और एसआईटी हमारी इतनी कमजोर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी इतने कमजोर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बताइए, सोमेश आनंद को ये सामने भी नहीं है, आना चाहिए कि नहीं एसआईटी के सामने, क्या कहेंगे आप? एकदम आना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपको सामने आके मीडिया के सामने या एसआईटी के सामने या उत्तर प्रदेश सरकार के सामने होकर आना चाहिए कि मैं सोमेश आनंद हूं, आप मुझे खोज रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर वो नीट एंड क्लीन आदमी है तो उनके सामने आना चाहिए।